कॉलेज खुलने की जिस सुबह को अधिकांश छात्र केवल पहला दिन कहते हैं, अर्जुन ने उसे अपनी दूसरी जन्मतिथि मान लिया था। सेंट रेगिस कॉलेज की ऊंची रेतीले पत्थरों की इमारत पर धूप हल्के सुनहरे रंग से पेंट कर रही थी, जैसे आकाश खुद स्वागत द्वार सजाने उतरा हो। पर उस चकमक दृश्य के बीच एक पुरानी साइकिल से उतरकर अर्जुन ने जब जंग लगी घंटी बजाई, तो टिन-टन की वह ध्वनि मानो समस्त परिसर को जता गई कि किसी ने निर्धनता का वेश पहनकर बड़ी उम्मीदों की दस्तक दी है। वह साधारण सा सूती कुर्ता, हल्के धूसर पैंट, घिसी हुई चप्पलें और टीन के हैंडलों वाला बैग, सब कुछ उसे नीरस भीड़ में प्रायः अदृश्य कर सकता था। यदि उसकी आंखों में वह विचित्र दीप्ति न होती जो पतझड़ में भी वसंत ढूंढ लेती है। उसने प्रवेश द्वार के बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े एक लंबी सांस भीतर उतार ली, मानो उसकी माँ का स्पर्श उसी हवा के साथ उसके कंधों पर आ गया हो। बेटा, समर्पण मत छोड़ना, दुनिया चाहे जितना हंसे, कुछ ही कदम दूर। चमकती हुई काली मर्सिडीज का दरवाजा खुला। काले ग्लॉसी हाई हील्स ने पक्के फर्श पर टक टक की ताल छेड़ी और साथ ही परफ्यूम का तीखा बादल हवा में फैल गया। रिया मल्होत्रा, उद्योगपति अविनाश मल्होत्रा की इकलौती वारिस, मखमली अंदाज में उतरी। चेहरे पर काजल की महीन रेखा, आंखों पर महंगे शेड्स, शरीर पर रैप स्टाइल सैटिन की पोशाक और पीछे 2 निजी सुरक्षा गार्ड, सब कुछ जैसे कैमरे के लिए रिहर्स हो चुका सीन था। अर्जुन की दृष्टि क्षण भर के लिए रिया पर रुकी, पर मन में कोई ईर्ष्या नहीं, न आकर्षण, केवल मानव व्यवहार पढ़ने की जिज्ञासा। उसने सोचा, यही वह कॉन्ट्रास्ट है जिसकी खोज में मैं यहाँ आया हूँ। भूख और भव्यता एक साथ। पहला पीरियड राजनीति शास्त्र का था। क्लासरूम में लकड़ी की बेंचें 2 ढलानों पर टिके एम्फीथिएटर सरीखे गोल आसन विन्यास बनाती थीं। अर्जुन जल्दी पहुंच गया, सामने वाली सीट चुनी। तभी रिया अपनी टोली के साथ भीतर आए। संगीत सी खिलखिलाहट, मोबाइल फ्लैश, ब्रांडेड नोटबुकें। वह आगे की सीट पर चाहती थी और उसकी निगाह सीधे अर्जुन पर टिकी। एक्सक्यूज मी, ऊंची और कर्कश सी आवाज ने हवा में विद्रूप पैदा किया। यह मेरी यूजुअल सीट है, उठ सकते हो? अर्जुन ने शांति से सिर उठाया, मुस्कुराया। कक्ष में किसी सीट पर नाम नहीं लिखा, क्लास सबकी है। रिया ने चश्मे के पीछे से भौहें तानी, सख्त मुस्कान दी। औकात समझो। फ्रेशर। उसके दोस्तों की हंसी गूंज गई। अर्जुन ने उत्तर न देकर बस्ता समेटा और पीछे खिसक गया। भीड़ ने मानो निर्णय कर लिया, गरीब लड़का डर गया। दिन बीते। लाइब्रेरी में देर रात तक जलती टेबल लैंप की पीली रोशनी अर्जुन के पन्नों पर गिरती। वह रूटीन से बाहर अतिरिक्त केस स्टडी पढ़ता, नोट्स बनाता, कभी कभार एकाध सहपाठी को समझा देता। प्रोफेसर मिश्रा, जिनकी सफ़ेद मूंछें भी अनुशासन का प्रतीक थीं, ने कुछ ही हफ्तों में गौर किया कि ये दुबला पतला लड़का प्रश्न पूछने से नहीं, उत्तर खोजने से थकता है। दूसरी ओर रिया का दल अपनी चकमक जिंदगी में मग्न रहा। कैंटीन में अमेज़न फ्रेपुचिनो, डिज़ाइनर प्रोजेक्ट कवर, क्लब पार्टीज। अक्टूबर में इंटर क्लास क्विज की घोषणा हुई। रिया की टीम का दावा था कि खिताब उनके फैशन जैसे चमकदार दिमाग की जेब में है। जब फाइनल राउंड आया तो स्कोर लगभग बराबर था। निर्णायक प्रश्न था, भारत के आर्थिक सामाजिक परिवेश पर 5 ठोस बिंदुओं में समावेशी विकास की परिभाषा दीजिए। कुछ सेकंड का मौन, फिर अर्जुन खड़ा हुआ। उसकी आवाज स्थिर थी, पर शब्दों में आग। उसने पंचलाइन के रूप में कहा, विकास की परिभाषा तब बदलती है जब पैर में चप्पल और हाथ में किताब एक साथ पहुंचे। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। रिया की टीम पराजित। रिया के चेहरे पर सन्नाटा था। पहली बार उसके पैसों का जोर पढ़ाई के मैदान में चटक गया। एक शाम कॉमन हॉल के सामने रिया ने अर्जुन को रोककर ताना मारा, तुम्हारा ये बुद्धू सा आत्मविश्वास कहाँ से आता है? अर्जुन ने शांत पर तीखा उत्तर दिया, जो आत्मसम्मान किताबों से बनता है, उसे कोई कीमत हिला नहीं सकती। उसी क्षण भीड़ में कई मोबाइल कैमरे उठे, सुगबुगाहट हुई। कॉलेज की अफवाह पवन चल पड़ी। लड़की ने लड़के को नीचा दिखाना चाहा।
लड़के ने शब्दों से जड़ तक हिला दी। रिया के भीतर झुंझलाहट से अधिक उत्सुकता जन्मी। ये है कौन? 2 दिन बाद पिता के दफ्तर से पहुंची फाइल ने उसका दर्प तोड़ा। अर्जुन राज सिंह, पूर्व राष्ट्रपति के परिवार से, स्वतंत्रता सेनानी, दादा का वारिस, करोड़ों की ट्रस्ट संपत्ति का एकमात्र संरक्षक। किंतु उसने धन को स्वयं से दूर रखा। कारण, प्रिविलेज के बिना दुनिया को देखना चाहता हूं, तभी उसे बदलने लायक बन पाऊंगा। रिया ने रात भर नींद नहीं ली। वार्षिक समारोह का दिन आया। सभागार में हर सीट भरी। अर्जुन को गोल्डन आइकन सम्मान देने के लिए मंच पर बुलाया गया। वह साधारण खादी कुर्ते में आगे बढ़ा। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और कॉलेज वासी खड़े हो गए। माइक पकड़े उसने कहा, मैं ये ट्रॉफी लौटा रहा हूँ क्योंकि सम्मान से अधिक जरूरी वह विचार है जो समाज को बदलता है। मुझे दिखाना था कि हमें मनुष्य के सपनों का वजन देखना चाहिए, जेब का नहीं। एक पल को लगा हवा थम गई है। फिर ऐसी तालियां पड़ी कि दीवारें कांप उठीं। सभा के अंत में रिया भीड़ चीरती हुई आई। उसकी आंखें नम थीं। मैंने तुम्हें न पहचाना, इसलिए तुम्हें छोटा समझ बैठी, उसने धीमे कहा। अर्जुन ने मुस्करा कर उत्तर दिया, पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए, दर्प नहीं। कॉलेज परिसर में नए सर्कुलर लगे। किसी भी छात्र के साथ आर्थिक सामाजिक आधार पर भेदभाव अस्वीकार्य है। अर्जुन ने कैरेक्टर ओवर क्लास नाम से कैंपेन शुरू किया, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मेंटरशिप और पुस्तकों की मुफ्त सुविधा मिली। रिया अब हर सुबह कैंपस में साधारण कुर्ता पहनकर लाइब्रेरी पहुंचना सीख गई। उसने अर्जुन से कई अविस्मरणीय चर्चाएं की, स्वयं को फिर से गढ़ने का प्रयास। अर्जुन जब स्नातक बनकर कैंपस से विदा हुआ तो उसके हाथ में कोई लग्जरी डिग्री केस नहीं, बल्कि कॉलेज के गार्ड के बेटे को थमाई हुई नई किताबों का बंडल था। पीछे से तालियों की वह लहर उठी जिसमें पैसे की खनक नहीं, विचारों की अनुगूंज थी। और उस दिन कॉलेज ने जाना, हीरे सचमुच धूल में ही मिलते हैं, लेकिन जो आंखें उन्हें परखना जानती हैं वही असल अर्थ में अमीर कहलाते हैं। सर्दियों की हल्की धूप ने सेंट रेगिस कॉलेज के प्रांगण को नर्म सुनहरे कंबल सा उड़ा रखा था। सेमेस्टर का आखिरी महीना चल रहा था और कैंपस में बदलाव की ताज़ी खुशबू महसूस की जा सकती थी। लाइब्रेरी के बाहर लगी बेंच पर, जहां कभी रिया अपने गैजेट क्लब के साथ ऊंचे ब्रांड की कॉफ़ी पीती थी, अब छात्रों के लिए ओपन फोरम डिस्कशन होता। विषय, इंक्लूसिव लीडरशिप। इस बदलाव की जड़ में अर्जुन की बोई हुई वही बीज थे, जो अब बड़े होते पेड़ में बदलने लगे थे। रिया भी हर बैठक में शांत, एकाग्र चेहरा लिए बैठती। कभी कभी वह स्वयं बोलती, मैंने पूर्वाग्रहों की दीवारें खुद खड़ी की थीं, इसलिए उन्हें गिराने का पहला कर्तव्य भी मेरा है। उसके शब्द कॉलेज की लड़कियों के लिए साहसिक उदाहरण बन गए। उधर अर्जुन पढ़ाई की अंतिम सीढ़ी पर था, किंतु मन में समाज परिवर्तन के बड़े नक्शे थे। कॉलेज ने उसे आधिकारिक रूप से यूथ एम्बेसडर घोषित कर दिया और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सम्मेलन में प्रतिनिधित्व के लिए भेजने का फैसला किया। रविवार की सुबह ट्रेन पकड़ने से पहले उसने हॉस्टल रूम के दरवाजे पर चौक से एक पंक्ति लिखी, सफलता शोर नहीं करती, वह बदलाव बोती है जब अंकुर फूटते हैं। दुनिया खुद सुनती है। 2 दिन बाद वह नई दिल्ली में विशाल कन्वेंशन हॉल के मंच पर था। सामने यूनिवर्सिटीज के डीन, नीति निर्माता और युवा प्रतिनिधि। अर्जुन ने जब अपनी यात्रा सुनाई, मैंने दौलत से दूरी रखी ताकि भूख की सच्चाई समझ सकूं, तो लोग स्तब्ध रह गए। सम्मेलन के पश्चात मीडिया चैनलों ने अर्जुन का इंटरव्यू प्रसारित किया। सेंट रेगिस कॉलेज में हॉस्टल लॉबी का टीवी रूम ठसाठस भरा था। जैसे ही स्क्रीन पर उसका चेहरा आया, तालियां और सीटियां गूंज उठीं। रिया ने एक कोने में खड़े खड़े वह पूरा इंटरव्यू सुना। हर उत्तर में उसे अपना ही दर्प चरमराता महसूस हुआ और साथ ही एक नए आदर्श का जन्म। कॉलेज वापस पहुंचते ही अर्जुन ने समता छात्र निधि की घोषणा की, जो उन विद्यार्थियों के लिए थी जिन्हें फीस भरने में कठिनाई होती थी। इस निधि का पहला चेक उसने प्रिंसिपल के हाथ में सौंपा।
और राशि जानकर प्रिंसिपल की आंखें नम हो गईं। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए? अर्जुन ने मुस्कराकर कहा, मेरे दादा दादी की स्मृति निधि से सालाना ब्याज, जो अच्छाई पर खर्च होना चाहती थी। उधर रिया ने अपने पिता से आग्रह किया कि कॉलेज के आसपास के गांवों में डिजिटल लर्निंग वैन भेजी जाए। पिता ने कहा, तुम बदल रही हो, यह मुझे गौरवान्वित करता है। समय आगे बढ़ा, फाइनल परीक्षाएं हुईं। परिणाम दिवस, सूचना पटल पर सूची लगी, अर्जुन विश्वविद्यालय टॉपर, रिया डिस्टिंक्शन के साथ सेकंड पोजीशन। भीड़ ने दोनों को कंधों पर उठा लिया। दीक्षांत समारोह से एक रात पहले कैंपस के पुराने बरगद के नीचे दोनों ने अनौपचारिक मुलाकात की। हवा में गेंदे के फूलों की हल्की महक थी, पास के मंदिर से घंटी की मध्यम आवाज। रिया ने धीमे कहा, मैं तुम्हारे समान बनने की कोशिश करूंगी, लेकिन शायद कभी बन न सकूं। अर्जुन ने उत्तर दिया, तुम्हें मेरे समान नहीं, खुद के श्रेष्ठ रूप में बदलना है, वही काफी है। दीक्षांत दिन। स्टेज पर डिग्री थामते समय अर्जुन ने भीड़ की ओर देखा। ब्रांडेड सूट, साधारण कुर्ते, अलग अलग वर्ग, पर सबकी आंखों में समान चमक। उसने मन ही मन कहा, तारांकन, कितनी जल्दी दर्प पिघलकर सम्मान बन जाता है, बशर्ते कोई पहला कदम उठा ले। उस शाम कॉलेज के मुख्य प्रांगण में आखिरी सांस्कृतिक संध्या थी। रिया ने अपना भाषण दिया। मैंने पाया कि परोपकार की शुरुआत अहंकार त्यागने से होती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कोई नहीं जानता था कि तालियों की गड़गड़ाहट से तेज रिया के भीतर पछतावे की गर्मी भी उफन रही थी, जिसे उसने बदलाव के मार्ग में बहने दिया। कुछ दिनों बाद अलग अलग राहों पर निकलते वक्त अर्जुन ने रिया को एक किताब दी, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, और पन्ने के भीतर एक पंक्ति लिखी, जब भी किसी को उसके वस्त्र से पहचानोई, ये पन्ना खोल लेना, शायद दृष्टि साफ हो जाए। 2 वर्ष बीते। सोशल मीडिया पर कैरेक्टर ओवर क्लास मोशन के हैशटैग ने राष्ट्रीय ट्रेंड पकड़ लिया। ग्रामीण छात्रवृत्ति कार्यक्रम, स्वास्थ्य कैंप, डिजिटल लाइब्रेरी, सब उसी बीज से उपजे पेड़ की शाखाएं थीं। किसी दिन दिल्ली में एक शिक्षा संगोष्ठी चल रही थी। मुख्य वक्ता अर्जुन था और प्रायोजक मंडली में रिया मल्होत्रा, अब लर्निंग फॉर ऑल फाउंडेशन की युवा चेयरपर्सन। मंच पर दोनों की नजर मिली। वो पुराना कॉलेज आंगन जैसे पल भर को लौट आया। श्रोताओं में बैठे विद्यार्थियों ने तालियां बजाईं, पर वे नहीं जानते थे कि सामने खड़े 2 व्यक्तियों की असली कहानी तालियों से कहीं गहरी है। कहानी है संकुचित आंखों के चौड़ा होने की, दर्प से विनम्रता की यात्रा की, और उस अनाम गठबंधन की जिसमें कोई हीरो या विलेन नहीं, सिर्फ मनुष्यता है जो अंतर से बाहर निकलने में सक्षम हुई। अर्जुन ने समापन शब्दों में कहा, यदि शिक्षा आपको सिर्फ मेडल दे पर दृष्टि न दे, तो वह अधूरी है। दृष्टि का अर्थ है किसी की चमक को नहीं, उसकी जरूरत को देख पाना। भीड़ ने फिर तालियां बजाईं, पर तालियों के शोर के पीछे एक और सुर था, नई पीढ़ी की जागती चेतना, जो शायद किसी भविष्य के रिया और अर्जुन को भेदभाव में उलझने से बचा लेगी। उस रात होटल कॉरिडोर में रिया बोली, कभी कभी सोचती हूँ, अगर तुम्हें मैंने पहले दिन हंसकर सीट दे दी होती, तो क्या मैं इतनी बदल पाती? अर्जुन ने मुस्कराकर जवाब दिया, हो सकता है तब तुम बदलने की जरूरत ही न समझती। जीवन हमें पहले गिराता है, फिर उठने का कारण देता है। वे अलग अलग दिशा में चले, पर दोनों के कदमों की गूंज एक ही मार्ग पर पड़ रही थी, सम्मान और समता का, जहां इंसान को कपड़े नहीं, कथाएं परिभाषित करती हैं। और इस तरह वह कहानी जिसने कॉलेज कैंपस को चौंका दिया था, धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। अब हर शहर में कहीं न कहीं कोई छात्र तल्ख हंसी सुनकर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी जेब में अर्जुन रिया की कथा की चमक रहती है, एक अदृश्य ढाल जो कहती है, भूसा जितना भी हो, हीरे की चमक बुझाई नहीं जा सकती। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।